नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। नाज़रीन आज हम पाकिस्तान में जो मईशत की तो तबाही है नाज़रीन, उस तबाही में बहुत से फैक्टर्स हैं, लेकिन एक बहुत मेजर फैक्टर है ऑयल इंडस्ट्रीज़ में इनकॉम्पिटेंट सियासी लोगों की अपॉइंटमेंट, इनकॉम्पिटेंट लोगों की अपॉइंटमेंट और इलीगल एक्शंस, करप्शंस, मैसिव एंड मैसिव करप्शन, बहुत बड़ी बड़ी करप्शन, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की मईशत जो है वो तबाही के ज़िम्रे में आती है। आज हम आपके सामने PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है, बहुत ही मेजर इदारा है। इसकी थोड़ी सी जो इरेगुलरिटीज़ है और इसकी करप्शन है अपॉइंटमेंट्स में और दूसरी चीज़ों में, ये आपके सामने हम रखेंगे। ये मैं किताब दिखा रहा हूँ नाज़रीन, ये किताब नहीं है, ये वो मवाद है जो PSO के हवाले से मुख्तलिफ मवाद है, करप्शंस के, इरेगुलर एक्टिविटीज़ के, अपॉइंटमेंट्स के। अगर इमरान खान साहब देख रहे हैं तो देखें, मैं दिखा रहा हूँ कि मेरे पास क्या है, और मिनिस्टर साहब देख रहे हैं तो वो भी देखें और पूरी दुनिया देखे कि ये सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी नैब तक और आपके जो इदारे हैं इन्वेस्टिगेशन तक, उन तक पहुंचाई जा चुकी है। उस पे एक्शन की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि एक्शन हो रहा है। चंद लोग गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन चंद लोग अपने असर रसूख की बुनियाद पर, ताल्लुकात की बुनियाद पर अब तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, क्योंकि पहले पॉलिटिकल प्रेशर बहुत होता था। अब उम्मीद की जाती है कि इमरान साहब के दौर में और जो चेयरमैन नैब हमारे आए हैं और चीफ जस्टिस आए हैं, वो लोग भी गिरफ्तार होंगे। आइए सबसे पहले मैं तारुफ कराता हूं आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ कौन लोग हैं। मेरे साथ हैं जनाब नवेद जुबैरी साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीनियर जनरल मैनेजर PSO रहे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर APL रहे हैं, गैस मार्केटिंग मैनेजर OMV रहे हैं, इंजीनियरिंग मैनेजर BHP रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर UTP BP, सीनियर स्टाफ इंजीनियर टेक्निकल सर्विसेज ARL, सीनियर मैकेनिकल इंजीनियर FFC, बहुत कुछ बोर्ड में रहे हैं। और यकीनन इतनी पोस्टों पे जो आदमी PSO में और इन डिपार्टमेंट्स में रहा हो, वो PSO की एक एक चीज को जानता होगा। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। और मैं समझता हूं कि आप जैसे लोग जिन्होंने सर्व किया है, आज हम उम्मीद रखते हैं कि PSO में जिस किस्म की करप्शन है उस पर भी हम बात करेंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। सबसे पहले नाज़रीन मैं आता हूं आपके पास, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दिखाता जाऊंगा। चंद चीजें मैंने कहा है कि मैं टीवी पे दिखाऊंगा और मैं इनसे डिस्कस भी करता जाऊंगा। मेरे दूसरे मेहमान हैं, उनका भी मैं तारुफ करा दूं। मेरे साथ आज हैं शाहिद नौमान अफजाल साहब, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ओगरा, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑयल, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर LNG, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर LPG। इनसे जो हमने ऑनर किया था, ये सआदत हासिल है पाकिस्तान के 92 चैनल्स को, जवाब चाहिए को, कि वो शेख रशीद को नहीं मिल रहा था, कतर तक गए, लेकिन हमने सबसे पहले वो ऑनर किया। और वो मेरा ख्याल है 19 तारीख थी कोई, वो मेरा ख्याल है नौमान साहब को ज़्यादा पता है वो डेट, तो नौमान साहब इस हवाले से हमें ज़रूर बताएंगे कि इस कॉन्ट्रैक्ट में शाहिद खाकान अब्बासी ने क्या तबाही की है, इस पे बात करेंगे। आइए सबसे पहले मैं एक पेपर उठाता हूं और इस पेपर में क्या लिखा है मैं इनके पास आता हूं। यह पेपर है एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ द बोर्ड डायरेक्टिव्स एज अप्रैल 16, 2012 की है। ये टीवी पे दिखाइए इनको, मैं बोलता जाऊंगा, वो डॉक्यूमेंट्स दिखाते जाइएगा। नाज़रीन इसमें लिखा क्या है, मैं चाहूंगा कि ऑयल के जो मिनिस्टर हैं वो जरा कान जरा सा खोलें और सुने, और जो लोग रिलेटेड लोग हैं वो सुने। और इमरान खान साहब सबसे ज्यादा आपसे है, क्योंकि आप करप्शन के खिलाफ हैं। आप ही के दौर में एक ऐसी अपॉइंटमेंट हुई है जिसमें हम सब हैरान हैं। सबसे पहले मैं पढ़ देता हूं, और वो ये है कि इफ एनी ऑफिसर, ये बोर्ड एग्जीक्यूटिव समरी है ऑफ द बोर्ड डायरेक्टिव्स है एज 16/12/2012, दिखाइए जनाब। और वो क्या है कि इफ एनी ऑफिसर इज इम्प्लीकेटेड इन एन इंक्वायरी बीइंग कंडक्टेड बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी, दैट ऑफिसर शुड नॉट बी एम्प्लॉयड एज ए डिपार्टमेंटल हेड। एक ऐसा शख्स जो ये बोर्ड कह रहा है कि जिसकी अगर एक्सटर्नल कोई इंक्वायरी हो रही हो तो उस शख्स को आप उस ओहदे पे नहीं रख सकते हैं। आपने तो उस शख्स को
MD-PSO लगा दिया। किस तरह, आइए मैं इसके ऊपर एक कमेंट्स करने से पहले एक और मैं रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं, और वो है ये ECL में है। ये साहब जो पाकिस्तान के PSO के एक्टिंग MD बनाए गए हैं, डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा हूं। ये आपको मैंने दिखाया बोर्ड का ऑर्डर कि वो नहीं बन सकते, ठीक है, नहीं लग सकते, ये मैं पूछूंगा। और दूसरा ये ECL में 5वां नाम देखिए, जो ECL है 7/2014 की, उसमें 5वां नाम है सैयद जहांगीर अली शाह, सन ऑफ सैयद पीर अली शाह। उसके बाद ये ECL में है, नैब इनकी इंक्वायरी कर रही है, सीरियस इंक्वायरी कर रही है, और इनको एक्टिंग इसकी वायलेशन करते हुए इस लेटर की उनको एक्टिंग MD-PSO लगा दिया गया। ये 2 पेपर्स मैंने अभी दिखाए हैं, इसके ऊपर जरा बात कर लूं पहले, की कहते हैं डॉक्टर साहब? तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ बैठ के डिस्कस तो ये करना चाहिए था कि क्या चीज़ें हमसे माजी में गलतियाँ हुई और क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, और यहाँ बैठ के हम अभी जो है वो पुरानी कहानियों को देख रहे हैं और कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं। एनर्जी का एरिया आपने जैसे जिक्र किया कि बड़ा हमारे लिए वाइटल है, और इस वक्त हर काम जो है वो पिछले 10 साल में बिल्कुल हैज़र्ड हो गया है, और जबकि तमाम कैपेबिलिटी मौजूद है, अगर कोहेसिव वे में इन सब चीज़ों को देखा जाता और किया जाता। जो आपने अभी जिक्र किया है उसमें पहले बोर्ड की समरी का, पहले बोर्ड की समरी ये देखें, ये समरियाँ बोर्ड की हों, ये चाहे गवर्नमेंट के ऑर्डर हों, चाहे सेनेट कमेटी के रिकमेंडेशन हो, चाहे नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी की कोई नहीं मानता, ना आज तक मानी गई है। ये जो इसमें बाज़ाब्ता ये है कि वो ऑफिसर अपॉइंट नहीं हो सकता है। ये समरी आपके नॉलेज में थी? मुझे अर्ज करने दें। ये मेरे नॉलेज में है, और ये आपने जो ECL की लिस्ट बताई है, इसमें तो ECL के बावजूद ये सारे लोग मुस्तकिल अपनी पोजीशंस पे काम करते रहे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं होती, ना आज तक हुई है। ये जो नाम दिए हुए हैं, इस नाम में तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे तो मुल्क से वो चले गए, नईम याह्या मीर MD थे। उसके बाद है नज़ीर जैदी, ये इस वक्त जेल में है, ये भी गिरफ्तार हुआ हुआ है। ये काम करते रहे और इनके साथ कुछ नहीं किया गया। अख्तर ज़मीर अभी वो भी जेल में है। ज़िया मुहिउद्दीन है ECL में, वो अभी भी काम कर रहे हैं। जहांगीर अली शाह है, वो एक्टिंग MD लगा दिया गया PSO में जी, ये ECL में नाम है। जहांगीर अली शाह जो है, इनको तो आज तक कुछ कहा ही नहीं गया। ये अभी अगर आप, मैं आगे चल के पूछूंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें। 8वें नंबर पर एक बहुत और अहम PSO का नाम है सर, उसके ऊपर भी थोड़ा सा कमेंट्स कीजिए। याकूब सत्तार, सन ऑफ इब्राहिम सत्तार, अभी किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं? ये अभी है DMD फाइनेंस एंड IT, लेकिन फाइनेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेकिन ये है डिफैक्टो MD। ये इनके पास सारे इख्तियारात इनके पास होते हैं। इमरान उल हक सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए, चेहरा और इनका नाम ECL में मौजूद है। इनका नाम ECL में मौजूद है। मैं दिखा रहा हूं याकूब सत्तार का। जनाब अब आता हूं मैं, नाज़रीन आपको हैरत होगी कि एक्टिंग MD है। देखिए ये डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे हम बात कर रहे हैं, हमें किसी से रिफ्ट नहीं है। और हमने माजरत के साथ एक पेपर हम दिखाते हैं कि हमने इस प्रोग्राम में जनाब जहांगीर अली शाह एक्टिंग MD को बुलाया था, और उन्होंने लिखा है, उन्होंने सॉरी कर दिया, वो नहीं आए अपनी मसरूफियत की बुनियाद पर। हमने उनको भी बुलाया था, वो डॉक्यूमेंट्स भी, वो WhatsApp भी हम आपको शो करेंगे अभी प्रोग्राम में, देखिएगा। मैं यहां पर आपसे पूछना चाहता हूं नाज़रीन, यही एक्टिंग MD, इसके सिलसिले में 2 इंक्वायरी की गई है। एक जामशोरो यूनिवर्सिटी से कि इनकी डिग्री को कंफर्म कीजिए, क्योंकि कंप्लेन है कि इनकी डिग्री फेक है। दूसरी वेरिफिकेशन डिग्री जो है वो HSC से कराई गई है, और वो भी उसका कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है, वो मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा। क्या कहेंगे इसके ऊपर? डॉक्टर साहब देखें, मेरा तो वैसे भी अब PSO से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मुल्क और कौम के दर्द के होने के नाते से, और मैं ये देखता भी रहा हूँ कि क्या तबाही होती रही इस कंट्री की और इस ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी बिना पे मैं भी नापसंदीदा शख्सियात में शामिल रहा। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये साहब जो है, ये जब जामशोरों से करके आए तो विद इन 1 ईयर इन्होंने एक एफिडेविट दिया कि मुझे बाहर एडमिशन के लिए जाना है। तो ये 1 साल की छुट्टी लेके गए और अंडरटेकिंग दी है ऑफिशियल। उसके बाद इन्हें 3.5 साल लगे, 6-6 महीने, 1-1 साल ये अपनी
डिग्री जो है ये आगे बढ़ाते रहे और अपनी छुट्टियां आगे बढ़ाते रहे। अब ये जो ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस एक कहीं से जो मिली है वो ये है, उसमें गवर्नमेंट जो है पीएसओ की ऑर्गेनाइजेशन वो इनसे कह रही है कि आप जब ये मुल्क से बाहर गए तो इन्होंने टोटल जो है वो 4 साल लगाए हैं। ओनली आफ्टर 1 year इन सर्विस इन अगस्त 85 ही वॉज ग्रांटेड लीव ऑफ एब्सेंस। और 4 साल से ज़ायद डिग्री गुजारने के बाद ये, तो वो कौन सी डिग्री है सर जो मैकगिल जैसी यूनिवर्सिटी जो है वो 4.5 साल इनको वहाँ बर्दाश्त करती रही? तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्यों नाज़रीन इनको निकाला नहीं जाता है? क्यों? क्योंकि इन पेपरों में मैंने पढ़ा, एक पेपर मेरे पास है और वो पेपर मैं आपको भी दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर है, ये पॉलिटिकल सियासी दबाव के तहत आए हैं। इमरान खान साहब ये सियासी दबाव के साथ है, मैं नहीं कह रहा, ये पेपर कह रहा है। रिक्वेस्ट presented for promotion of Mr. Jahangir Ali Shah in Group 3 in PSO recommended by Mr. Asif Ali Somro of Ladkana। ये जब वहां विजिट करने गए, पूरा लिखा हुआ है कि जब ये विजिट करने गए तो वहां उनको कहा गया। अब आप अंदाजा कर लीजिए कि जब ये लाड़काना गए होंगे तो किसने इनको कहा होगा कि इनकी प्रमोशन करो, कौन सी पार्टी इनके पीछे है, आगे चल के उसके बारे में भी डिटेल क्या कहेंगे सर इस पे? डॉक्टर साहब ये तो इनका मैंने आपको बताया है कि ये अनफॉर्चुनेट है बहुत इस ऑर्गेनाइजेशन और इस मुल्क के लिए कि तमाम पब्लिक सेक्टर इदारों में इस किस्म के लोग कायम रहे। मेरे तो उनसे अभी तो सर इस पे बात कीजिए, अभी बिल्कुल है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। अब आप ये देखें कि सियासी दबाव के तहत इनको इनके सियासी ताल्लुकात पे प्रेशर जब लिखा है कि मोहतरमा जब वहां तशरीफ ले गई तो उनको इन साहब ने, जो आसिफ अली सुमरो एडवोकेट है, उन्होंने कहा और ख़त लिखा गालिबुद्दीन साहब ने जो डिप्टी डायरेक्टर थे। अब कह क्या रहे हैं उनको कि ये अभी तो 4 ग्रेड में है, इसको कह रहे हैं इसको डायरेक्ट 2 ग्रेड में तरक्की दो। नहीं आप तो उस पे एक साहब ने जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट पब्लिक इस्लामाबाद, ये लेटर है PSO 243310416666 डेटेड 11/5/1996। गालिबुद्दीन डिप्टी सेक्रेटरी ये बता रहे हैं कि इस तरह प्रमोशन। ये डॉक्टर साहब एक चीज सिर्फ इसमें इससे पहले कि आप, द एम्प्लॉय प्रमोशन इज नॉट जस्टिफाइड कीपिंग इन व्यू हिज पास्ट परफॉर्मेंस as well as the fact that he was last promoted only 3 years ago, जिसमें ये 4 साल बाहर गुजार के आए थे। और जब ये गुजार के आए थे तो क्योंकि HSE पे के ऊपर काफ़ी बातचीत रही, ये सीट बेल्ट नहीं पहनते कभी, तो ये 2-3 बड़े एक्सीडेंट अपने कर चुके हैं। तो ये काफ़ी महीने ये जॉब से बाहर रहे। फ़ौरन उनको ये GA नाज साहब थे, PSO के कोई बेहतर इंसान थे HR में, जिन्होंने ये बेड़ा उठाया और ये जवाब प्राइम मिनिस्टर को टका सा दिया उन्होंने कि ये नहीं प्रमोट हो सकते। तो आप अंदाजा लगाएं यहाँ पे एम्प्लॉइज जो है 10-15 साल लगाते हैं टू प्रमोशन। मेरे पास ये भी मौजूद है कि किस सरबराह ने, किस लीडर ने इनकी प्रमोशन के लिए, इनकी अपॉइंटमेंट के लिए किया था। मेरे पास है, नाम भी मौजूद है, राइटिंग में मौजूद है, मैं अभी नहीं दे रहा, मैं आगे चलता हूं। ये एक रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स, दिखाइएगा, मैं ये दिखा रहा हूं, और ये है 2006 और 2007 की। इसमें जनाब इर्रेगुलर अवार्ड ऑफ प्रमोशन टू मिस्टर जहांगीर अली, जो प्रेजेंट एक्टिंग MD हैं जनाब। हमारा कोई किसी से कोई नाराजगी नहीं, हम तो पेपर्स के हैं। जहांगीर साहब को भी बुलाया था कि आके बैठे और बताएं कि ये जो ऑफिशियल पेपर आ रहे हैं ये गलत हैं, और अगर वो किसी भी वक्त आना चाहें तो ये पेपर के साथ हम उनकी बात भी सुनेंगे। इर्रेगुलर अवार्ड ऑफ promotion to Mr. Jahangir Ali Shah, acting CM ICAT on the basis of external pressure। एक्सटर्नल प्रेशर, ये कौन लिख रहा है? ऑडिट लिख रहा है। ऑडिट कौन है? 2006-2007। उसके बाद लिख रहा है कि मिस्टर जहांगीर अली शाह वाज नेवर अप टू द मार्क, ही वाज सर्व विथ वार्निंग लेटर्स, बड़े वार्निंग लेटर इनको इशू हुए हैं। उसके बाद लिख रहा है कि इन द लाइट ऑफ द अबव फैक्ट्स ऑडिट कंसीडर द प्रमोशन ऑफ मिस्टर जहांगीर अली शाह अनऑथराइज्ड एंड इररेगुलर एंड द मैनेजमेंट इज एडवाइज्ड to look into the matter and take disciplinary action according to the rules and procedure।
ये कौन लिख रहा है? ये ऑडिट लिख रहा है 2006 और 7 का। उसके बाद इट इज इंपॉर्टेंट टू पॉइंट आउट दैट ऑडिट requested the management for photocopies of the evidence in support of the observation. The management refused to provide the same. नहीं दिया मैनेजमेंट ने। उसके बाद जनाब therefore audit consider it concealment of facts and non-production of records and violation of editor general mandate which needs to be justified. ये ऑडिट रिपोर्ट 2006-2007। जी डॉक्टर साहब, इसको मुख्तसरन मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि ये रिपोर्ट जो है ये पर्सनल फाइल से जब ये एक्टिंग एमडी थे उन्होंने गायब कर दी थी और भी काफ़ी डॉक्यूमेंट्स गायब कर दिए थे। कहाँ से तो ये अब तो खैर आपके पास मौजूद है। दूसरी बात ये कि ये जब एक्टिंग एमडी के लिए 2011 में मेरी सिलेक्शन हुई थी तो उस वक्त ये जीएम थे काफ़ी जूनियर, 11वां नंबर था इनका सीनियरिटी में। तो यही वही पॉलिटिकल प्रेशर से ये मेरी जगह बन गए थे। डीएमडी की पोजीशन जब क्रिएट हुई तो यही सेक्रेटरी साहब जो हैं ये पैनल का चेयरमैन बन के आ गए, जबकि सीनियर मोस्ट को वैसे हो जाना चाहिए था। फिर तो ये जहांगीर अली शाह को उन्होंने डीएमडी बना दिया, इसलिए कि उन्होंने उनकी जात के ऊपर ये सारा पे बात खत्म नहीं है डॉक्टर साहब। वो इन्होंने जब शोर शराबा हुआ तो ये कहा गया ये तो 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे है। जब बोर्ड ने इनको कहा और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, जहांगीर को कहा कि तुम अब रिजाइन दो ताकि तुम कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन पे डीएमडी बन जाओ, तो एक और लेटर मिनिस्ट्री से आ गया जिसमें कहा अब ये पोजीशन जो है वो परमानेंट हो गई है। तो इस तरीके से ये फेवरेटिज्म है नाज़रीन, जिन्होंने क्योंकि आपने किस तरीके से ये ऑन पेपर है सारा बकौल नवेद जुबैरी साहब के सामने, और ये हम उनसे लेंगे। एक और है लेटर, वो मैं इसके बाद मैं ब्रेक पे जाऊंगा। ये है डायरेक्टर आईपीएस 2015-16, द मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी लिमिटेड, और ये है डायरेक्टर जनरल कमर्शियल ऑडिट एंड इवैल्यूएशन। नाज़रीन इनका भी रिपोर्ट सुनिए। ये 2015 और 16 की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में मेरे पास बहुत कम टाइम है, मैं ज़्यादा नहीं दे, ये आप देखेंगे सामने कि एग्जीक्यूटिव समरी है करंट ऑडिट रिपोर्ट्स की, जिनमें द रिपोर्ट कंटेन 40 पैराज वेयर इन केस ऑफ इररेगुलरिटीज, नॉन रिकवरीज, वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन हैव बीन नोटिस्ड एंड रिपोर्टेड। दीज पैराज आर गिवन बिलो। ये नाजरीन ये जो पैराज है आपको दिखाएंगे जी, ये पेपर आपको नजर आ रहा होगा, उसमें जनाब 1182 अरब रुपए की इन्वॉल्वमेंट है। ये जो आपका ऑडिट रिपोर्ट है बहुत डिटेल में है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं उसको कोट कर रहा हूं, किसी को एतराज है तो वो आ जाए। 1182 अरब, जिसमें बहुत कुछ है, बड़ी रेगुलरिटीज है, बड़ी करप्शन है, ये सप्लाई के मैटर्स में, पेमेंट के मसले में, बोनस के मसले में, अपॉइंटमेंट के मसले में, एलएनजीएस के मसले में, क्या क्या है। मैं इतना टाइम नहीं है मेरे पास, थोड़ा सा कमेंट्स फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा। नाज़रीन डॉक्टर साहब तमाम चीज़ों पे तो जाहिर है पहुंच नहीं होती, कुछ चीज़ें पब्लिक इंफॉर्मेशन बन जाती हैं। ये मेरे पास 2010 से सिर्फ 2016 तक की कुछ फिगर्स हैं, जिसमें अभी 2010-11 की नहीं है। और मैं कभी हैरान भी होता हूँ कि लोग कहाँ देख रहे हैं, और अरबों रुपए खरबों रुपए के केसेस जो हैं मौजूद हैं। 662 बिलियन की अनअर्थ की है सिर्फ पब्लिक ऑडिट ने। उनमें से कहाँ है ये रिकवरी, क्यों नहीं की गई, ये लोग क्यों नहीं पकड़े गए, ये सब बहकमाना। अच्छा, सिर्फ ये करप्शन नहीं है, इससे जो कैपेबिलिटी है डिपार्टमेंट्स की वो भी नीचे चली जा रही है। अभी तो आपने मुझसे बाद में आप जिक्र कर रहे थे, चीजें हैं मैंने देखा है, मार्केट शेयर का मैं आपको बताऊंगा जी, बिल्कुल गिर गई है। तो इसमें कौन लोग इन्वॉल्व है मेन जो अभी हम देखें डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं बड़ी साफ अल्फाज में कि पीएसओ में 4 बड़े माफियाज हैं, 2 बड़े माफियाज हैं और 2 उसके नीचे जरा छोटे माफियाज हैं जो इंडिविजुअल भी हैं और वो इन लोगों को सपोर्ट भी करते हैं, इंडिविजुअल भी। आप अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा कि स्पेशल पैटर्नेज इनको प्रोवाइड की जाती है, तो अकाउंटेबिलिटी तो दूर की बात। इमरान खान साहब, चेयरमैन नैब साहब, डीजी नैब सिंध, आपके पास तो बहुत कुछ मौजूद है, इससे भी ज्यादा चीजें मौजूद हैं। नाज़रीन, हमारा मकसद पाकिस्तान में होने वाली इर्रेगुलरिटीज, करप्शंस, जो है विक्टिमाइजेशन, सियासी इन्वॉल्वमेंट, ये सारी चीज़ें जिसकी बुनियाद पर हम हैं, हमारा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स हम आपके सामने ला रहे हैं
और उनसे डिस्कस कर रहे हैं जो इस इदारे के दाई कह लें, बहुत सारे अहम पोस्टों पे वो रहे हैं। हम इनके ऊपर भी एक सवाल है, वो भी हम ज़रूर करेंगे। हर से सवाल करना है। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, फिर वापस आते हैं और बताते हैं कि क्या और करप्शंस है। हालांकि मेरे पास ये पूरा का पूरा पलंदा मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ऑडिट रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर्स इंटरप्राइजेज ऑडिट ईयर 2010-2011 ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, उनकी रिपोर्ट्स है। कौन इसमें नाम आ रहा है, किन किन लोगों का इस पूरी इसमें जो इन्होंने पैराज बनाए हुए हैं: इरफान कुरैशी, याकूब सत्तार, डॉक्टर नज़ीर जैदी, जहांगीर अली शाह। अब इसमें बहुत कुछ है, मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ कि अगर आप पैरा 18.2 to 2.6 को पढ़ें तो उसमें याकूब सत्तार साहब इन्वॉल्व हैं। उसके बाद आप पढ़ें ऑडिट पैराज 18.2.4, 18.2.4.5, इसमें याकूब साहब हैं। 66 मिलियंस का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। इसके बाद है जनाब फिर याकूब साहब लॉस ड्यू टू द मिस ऑपरेशन प्रीपेड कार्ड्स, उसमें तकरीबन 32.82 याकूब सत्तार साहब इन्वॉल्व हैं। उसके बाद जनाब इसमें ना डॉक्टर जैदी साहब इम्प्लॉयमेंट 18.2.4.3, 68 मिलियंस इसमें इन्वॉल्व है। इसके बाद जनाब इसमें आपके आए तो जहांगीर अली शाह साहब इन्वॉल्व हैं इसमें, याकूब सत्तार साहब इसमें इन्वॉल्व हैं। ये है 18.2.46, इसमें जनाब जहांगीर अली शाह साहब इन्वॉल्व हैं। 815.000 मिलियंस इसमें जहांगीर अली शाह साहब इन्वॉल्व हैं। इसमें इनका नाम आ रहा है ये 8.844, 18.247 पैराज, इसमें जहांगीर शाह इन्वॉल्व है। इसमें इतने मिलियंस इसका इन्वॉल्वमेंट है। ये है जनाब ऑडिट रिपोर्ट्स, ये इसके ऊपर भी मैंने जैसे कमर्शियल ऑडिट कर दिया। उसके बाद एक लेटर है मेरे पास, फर्दर अपडेट ऑन करप्ट एंड इनसफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज के ऊपर मेरे पास है। याकूब सत्तार का भी है, मास्टर कॉन्स्पायरर, ये लिखा हुआ है मास्टर कॉन्स्पायरेटर फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट एज हेड ऑफ द फाइनेंस, अप्रूविंग shabby deals and independently deal with bank for the loans, LC openings, deposit without merit. His name is on ECL, but every time Petroleum Ministry provided due support, NOC and guarantee for his foreign travel. अच्छा, जहांगीर अली शाह के बारे में लिखा है हैज करप्शन केसेस, फेक डिग्री, वार्निंग एंड शो कॉज नोटिसेस इशूड, सस्पेंडेड बट इलीगली मेड DMD ऑन पॉलिटिकल प्रेशर वाया, ये नाम आ गया, मैं अभी नहीं दे रहा, पॉलिटिकल नाम मेरे सामने आ गया है, उसको भी रोक रहा हूं मैं। और FIA में इनका केस है, नैब में इनका केस है, नैब में अभी भी केस है, ECL में नाम है जी। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप डॉक्टर साहब? एक तो पहले जरा लाइट नोट में एक चीज में टाइम मेरे पास बहुत थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ कि अब नए मिनिस्टर भी आ गए और उनका तो नाम का एब्रीवेशन भी CGS है, तो आई एम श्योर कि वो भी सख्ती दिखाएंगे। और हयातुद्दीन साहब भी आ गए माशाल्लाह, तो वो उनमें भी बड़ी तवक्कुआत है आवाम को। ये जो चीज़ें आपने बताई हैं ये अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग जो कहा जाता है ना, शायद वो भी नहीं है। मैं आपको सामने ये रखा हुआ है कि जी 3 महीने में 75 करोड़ रुपए जो है वो अपने मंजूर नज़र डीलर्स को जो है वो दे के और कमा लिए गए। इसी तरह जहाज़ों की डैमरेज जो है वो भी नैब में इन्वेस्टिगेशन है, इसलिए उसको कहा नहीं जा सकता ज़्यादा। लेकिन सिर्फ एक जहाज़ का आप अंदाज़ा लगा लें कि डिसीजन नहीं हो सका उसको ऑफलोड करने का या नहीं करने का, और उस पे 65 करोड़ रुपए, एशिया पैसिफिक उस जहाज का नाम था, क्यों नहीं आज तक उन लोगों को पकड़ा गया? ये पैसे मुफ्त के हैं गवर्नमेंट के और मुल्क कौम के। ठीक है, ये जनाब थोड़ा सा याकूब सत्तार के मटेरियल्स हैं, हम थोड़ा सा हमने जहांगीर अली शाह के हवाले से बात की है, और भी कुछ है जिस पे हम बात करते हैं। मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं तेज चल रहा हूं, मुझे डिटेल में सुनने का आपका बहुत शौक है, लेकिन मसला ये है कि हमारे पास टाइम है। नाज़रीन, जहांगीर अली शाह एंड याकूब सत्तार, इंक्वायरी नंबर 5/2004 SIU फॉर करप्शन प्रैक्टिसेस इन PSO 30/2014, तारिक हामिद बट की है। इर्रेगुलर प्रमोशन इन वायलेशन ऑफ द अप्रूव पॉलिसी। अच्छा, इर्रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑफ द डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर फाइनेंस एंड IT, इर्रेगुलर फिक्सेशन टू पे पैकेज डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर फाइनेंस अमाउंट ₹2.72 million, resulting in excess payment of
ओवर पेमेंट ऑफ पे एंड प्राइस, बहुत कुछ लिखा है इसमें। ये मैंने आपको हवाला किया, ये तारिक अमीद भट्ट साहब ने ये इनिशिएट किया था और इसकी ये डिटेल्स है, इंक्वायरी नंबर फला 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 SIU। क्या कहेंगे सर इस पे मुख्तसर? डॉक्टर साहब, ये इसमें भी जहांगीर अली शाह, याकूब सत्तार, अमजद जंजुआ, इस तरह के बेशुमार खतूत हैं। FIA में, नैब में, FBR में, जगह जगह इन्वेस्टिगेशंस के अंबार पड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी चीज़ आज तक ऊपर नहीं आई। ये मैं आपको इसके पीछे एक और कहानी है वो मैं बता दूं। ये 23 सितंबर का ऑफिस नोटिफिकेशन है जिसमें इमरान साहब ने आते ही इनको DMD बना दिया। पहले तो वो है जो आते ही पहले दिन इनको DMD फाइनेंस बना दिया। अब उसके पीछे भी एक कहानी, वो कैसे बन गए, लेकिन उनको आते ही तकरीबन 15 डिपार्टमेंट इनके हवाले कर दिए गए। अब PSO में क्योंकि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो है वो फोकल पॉइंट है फॉर ऑल दी कॉरस्पॉन्डेंस विद एजेंसीज, तो ये याकूब सत्तार ने अपने नीचे रखा ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो उनके पास रहे और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का फिल्टर। मतलब आपने पहले ही कह दिया ना कि ये डिप्टी में रहते हैं और सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं, फेस में कोई और आता है। मैं क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, ये एक नैब का लेटर है नाज़रीन, इसके ऊपर क्या हुआ, ये है जनाब नैब सिंध वाइड लेटर नंबर 1305W में 11CO, पता नहीं क्या क्या इसमें नंबर है, और ये है जनाब नैब 4/CV/नैब सिंध 2011-714। नाज़रीन, इसमें याकूब सत्तार, इसमें जहांगीर अली शाह, इसमें अमजद जंजुआ, इनके बारे में मैसिव करप्शन के हवाले से इन्वेस्टिगेशन है, इरेगुलरिटीज़ के हवाले से। ना सिर्फ ये एक कॉल लेटर है अभी हालिया जनाब याकूब सत्तार को हालिया है, और वो है 2000 ये है जनाब 2018, 23 अप्रैल 2018 through GM Securities and focal person of NAB Yaqub Sattar call notice inquiry against officer and official of Pakistan State Oil and other regarding corruptions and corrupt practice in the procurement of petroleum product and other cases। ये चल रहा है नाजरीन, ये लेटर भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये इन्वेस्टिगेशन नैब में चल रही है। मैं एक अहम चीज यहां पढ़ना चाहता हूं याकूब सत्तार के हवाले से, ये भी ऑडिट रिपोर्ट है। क्या लिखते हैं कि ऑडिट इज वन ऑफ द ओपिनियन द प्रोमोशन टू DMD फाइनेंस एंड IT एंड CFO इज इरेगुलर, याकूब सत्तार के हवाले से, एंड डन अगेंस्ट यूनिफॉर्म recruitment and promotion policy referred above. Appointment of Mr. Yaqub Sattar, senior GM as an MD PSO on look after basis for period of 2 months was irregular as approval from competent authority. Prime Minister was not sharp. Therefore, the pay and pre-requesting amounting to इतना millions drawn by the incumbent, पता नहीं इन्होंने दिया नहीं दिया। इसके ऊपर एक और लफ्ज लिखा हुआ है, it was further noticed that Mr. Yaqub Sattar being posted at senior GM was also assigned an additional charge of MD PSO on look after basis। इतना ये लेटर लिखा हुआ है द पीरियड ऑफ जुलाई 16 2015 अगस्त इतना विदाउट सॉलिसिटिंग द अप्रूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये है फेवरेटिज्म। उसके बाद है जनाब इरेगुलर अवार्ड ऑफ द क्रेडिट लिमिट, इरेगुलर अवार्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और इस किस्म के बेइंतहा आपकी ऑडिट ऑब्जेक्शन है याकूब सत्तार के हवाले से। ये रिपोर्ट भी हमने ऑनियर की। तो सर साहब ब्रेक में बात मैं कर रहा हूँ। देखें, ये वो पोजीशन है जिस पे आपको कंट्री का और ऑर्गेनाइजेशन का पैसा आपको दांत से पकड़ के खर्च करना चाहिए था। तो जितनी अब तक आप देख रहे हैं, मेरे हिसाब से जो तकरीबन 4 ट्रिलियन के करीब करप्शन और मिसमैनेजमेंट हो 4 ट्रिलियन जी PSO में आप देख रहे हैं। मैं कोई जज्बाती तो नहीं हूँ, नहीं मैं पूछ रहा हूँ, मैं आप तो अपना पॉइंट दे रहे हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, आप डॉक्यूमेंट से बात कर रहे हैं। मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ जो आप इतने अच्छे इन्वेस्टिगेटिव आपने एनालिसिस किया है, लेकिन मेरे पास जो चंद कागज़ मौजूद हैं उसमें से मैं देख के आपको बता सकता हूँ, और जो कुछ एरियाज आपको बताऊँगा जो करप्शन के हैं। तो इनकी जिम्मेदारी थी ना कि रोकते, इन्होंने इंटेलेक्चुअल करप्शन भी होने दी, इन्होंने माली बेज़ाब्तगी भी होती रही, एम्बेजलमेंट भी होती रही, पिलफरेज भी होती रही इसमें, और एम्प्लॉयमेंट के हवाले से भी इनके ऊपर काफ़ी इल्ज़ामात हैं। तो अब बात यह है कि आप क्या करते रहे, फिर आपकी जिम्मेदारी कौन थी और क्यों आपको जज नहीं किया गया? देखें, बात क्यों नहीं जज किया गया? जज ये किया गया कि जी हैंड पिक्ड लोग बोर्ड में बिठाए जाते हैं, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी कहानी है, पूरा प्रोग्राम चाहिए उसके लिए। इसी तरह मिनिस्टर साहब ने कहा हुआ है सेक्रेटरी को भाई खामोश रहो। अब ये देखें
ये इनका जब लुक आफ्टर बेसिस पे आया 16 जुलाई को एक ऑफिस ऑर्डर है, ये गजट नोटिफिकेशन नहीं है। और इसमें कहा जाता है कि जी बोर्ड ने किया था तो ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता कभी भी। उनका तो प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल नहीं ली गई, तो रेगुलर अपॉइंटमेंट है, ऑडिट में मौजूद है सर। सुने सर, जी सर, मेरे पास ब्रेक पे जाना है मुझे, एक सेकंड बस मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद जब ये मामला आगे बढ़ा तो कराची स्टॉक एक्सचेंज को भी बताना जरूरी होता है। तो यहाँ एक ऊपर एक छोटी सी पट्टी जो है वो चला दी उन्होंने, वो जरूरत महसूस नहीं हुई सर। मैं मेजर इसमें, मेरे पास तो ये बहुत सारी बुक्स हैं, ये पूरा पेपर है जो आया हुआ है। मैं लिमिटेड जाऊंगा नाज़रीन, एक ब्रेक पे जाऊंगा, लेकिन ब्रेक से पहले मैं एक नवेद जुबैरी साहब के ऊपर भी 2015 में FIA की एक इंक्वायरी है, उसके ऊपर भी इनसे बात करेंगे कि वो इंक्वायरी क्या थी और क्यों बनाई गई। मुख्तसर उनसे ज़रूर पूछेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। डॉक्टर साहब, बात यह है कि जितने भी मार्क्समैन है ना PSO में और उसके तरफ में, उन्होंने देख लिया था मैंने ज़िंदगी भर कभी मुल्क कौम के ख़िलाफ़ काम नहीं किया। तो एक ज़बरदस्त तरीके से एक प्रोग्राम बनाया गया और वो बहुत बड़ी एक कहानी है। बहरहाल मैं आई वॉज इन्वॉल्व इन अ केस जो कि जून 2016 में मैं ऑनरेबली एक्विट हो गया। उसके ख़िलाफ़ फिर ये याकूब सत्तार साहब उसमें चले गए। तो अभी कोर्ट में मेरी अपील है उसके खिलाफ। और लेकिन आपको कोर्ट ने वो दिया था, ठीक है। उसके खिलाफ ये अब मुझे ये आपका आखिरी ये चाहिए, बहुत कुछ है नाज़रीन, मेरे पास टाइम नहीं है, वरना इमरानुल हक के हवाले से भी बहुत कुछ है। और खास तौर पे ये एक जो मैं दिखाएंगे वो, जिसमें तकरीबन क्या है FIA ने इंक्वायरी की थी, तकरीबन कोई 1.5 अरब रुपए है मेरा ख्याल है। ये डॉक्टर साहब मुझे जरा आप जरा से जल्दी से बताएं। ये 6 जनवरी 2012 का एक लेटर है कंपनी सेक्रेटरी का टू चेयरमैन और बाकी बोर्ड मेंबरान को। उसमें लिखा ये है कि ये याकूब सत्तार जो हैं वो कंपनीज ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ और SECP के गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ इनको प्रेशराइज करते रहे हैं। और ये भी कहा है कि मेरी मर्ज़ी से सारे बोर्ड के मिनट्स बनाओ। और इसमें ये भी लिखा है कि ये दिस टेंट अमाउंट इज़ ऑफ हरासमेंट ऑफ ए जूनियर एम्प्लॉय ऑफ कंपनी which would result in commission of acts under pressure by the employee। ठीक, ये तो बहुत बड़ा है। सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी थी उस वक्त अमरीन शाह थी। ये ऑफिशियल लेटर है, मुझे ये लेटर चाहिए होगा जी। नौमान साहब, मैं आता हूं आपके पास क्योंकि अभी बहुत कुछ मेरे पास है लेकिन टाइम मेरे पास नहीं है। मैं आता हूं एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो असल कॉन्ट्रैक्ट हमने 92 ने जवाब चाहिए ने ऑनर किया था और नौमान साहब ने उसको क्योंकि उसके रिलेटेड आदमी है। क्या इसमें खाकान अब्बासी ने सर करप्शंस की है, क्या इरेगुलरिटीज़ है, हम सुनना चाहते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। इसमें फाइनेंशियल इलीगैलिटीज़ भी हैं जी और कॉन्ट्रवेंशन ऑफ रूल्स और एप्लीकेबल लॉज भी हैं। और इसमें बेसिकली इट इज़ नॉट अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ बिटवीन PSO और कतर गैस कंपनी। और PSO की तरफ से शायर इस्लाम साहब ने साइन किए हैं और कतर गैस की कंपनी कतर गैस खालिद बिन खलीफा अल थानी साहब ने साइन किए हैं। और ये पहली इलीगैलिटी ये है जी कि PSO डज नॉट हैव द मैंडेट टू साइन अ गैस डील। PSO POL प्रोडक्ट्स की हैंडलिंग का मैंडेट है, इट इज़ एन ऑयल मार्केटिंग कंपनी। दूसरा इसमें इट इज़ अ 15-year कॉन्ट्रैक्ट और स्पॉट बाइंग नहीं है जो नॉर्मल प्रैक्टिस है इंटरनेशनल मार्केट में। थर्ड एनॉमली इसमें यह है कि जी ब्रेंट प्राइस हायर वैल्यू पे लिया गया है। इट हैज़ बीन डिसाइडेड PSO एंड कतर गैस। उसके अलावा इसमें जो सारे बर्डन्स एट द लोडिंग पोर्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल पोर्ट अप्रूवल्स और लोडिंग वेसल की इंस्पेक्शन और उसके बाद
उसकी इंस्पेक्शन की फ़ीस, उसकी अप्रूवल की फ़ीस और लोडिंग ऑफ LNG ऑन द वेसल, ये सारे अखराजात बायर यानी कि PSO देगा, और दिस विल ऐड टू द बर्डन ऑन द प्राइस एंड विच विल सब्सिक्वेंटली trickle down to the gas consumers of our country. और इसमें एक और एनॉमली है जी कि स्पेसिफिकेशंस जो सी LNG की हैं, ये it will be decided between PSO and the Qatar Gas, not as per the specifications as notified by Government of Pakistan. और एक और इसमें नॉर्मली है जी कि अगर ड्यू टू सम रीज़न सेलर की तरफ से अगर कोई फॉल्ट हो जाती है डिले में या इन एनी केस, तो ओनली 10% रिलीफ पर कार्गो उसको बायर को दी जाएगी, उसके अलावा कोई नहीं दी जाएगी। और ये बेसिकली दिस इज़ अ मास्टर कॉन्ट्रैक्ट। ये पर शिपमेंट का इसमें अलग प्राइस होगी, और जैसे मैंने कहा कि हायर ब्रेंट प्राइस इसमें डिटरमिन की गई, और PSO इज नॉट एंटाइटल्ड टू। जी आपने कहा PSO एंटाइटल्ड नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करे। ये जाहिर है कि वो एक गैस कंपनी थी और ये एक इरेगुलर इसमें एक्शन हुआ। इनको इस डिटेल में सबसे बड़ी बात है जी डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्पेसिफिकेशंस की मैंने अर्ज़ की ना जी, स्पेसिफिकेशंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नोटिफाई करती है और वो एडहेयर करनी चाहिए ऑन ऑल द इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स, गैस हो या फ्यूल प्रोडक्ट्स हो, तो उसमें स्ट्रिक्टली एडहेरेंस चाहिए। और ये नहीं हो सकता कि कोई ट्रेडर या कोई एनी कंपनी डिसाइड्स बाय इटसेल्फ कि वो लेके आ जाए अपनी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक कोई प्रोडक्ट। ठीक सर, आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि शाहिद नोमान साहब, क्योंकि आपने बड़ी तहम्मुल से सुना PSO में क्या कुछ हुआ है, और आप तो बहुत कुछ जानते हैं। आपने ऑलरेडी ओगरा पे और उस पर प्रोग्राम किया हुआ है, और आज हमारे नाज़रीन को बताया इस असल कॉन्ट्रैक्ट में जो करप्शंस हुई है। इंशाल्लाह किसी स्टेज पर बहुत तफसील से आपसे देंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपके तहम्मुल का भी, आने का भी। और नवेद साहब, बहुत कुछ रह गया है, लेकिन जितना कुछ भी आ गया है, हम समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत को, चेयरमैन नैब को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक बिल्कुल मेरिट पे इंक्वायरी करनी चाहिए, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स देखना चाहिए, और इन डॉक्यूमेंट्स के हवाले से उनको भी सुनना चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट सही हैं और अगर वो गलत हैं तो यकीनन कार्रवाई होना चाहिए। इमरान खान साहब, तकलीफ इसलिए है कि आपके दौर में जहांगीर अली शाह को एक्टिंग MD लगाया गया है, जिनके डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं कि वो नहीं लग सकते, जिनके डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं कि वो ECL में है, जिनकी बोर्ड बता रहा है कि अगर इंक्वायरी ऐसी है तो उनको नहीं लगाया जा सकता है। बहुत कुछ मौजूद है। जिस तरीके से नवेद साहब ने बताया है, नवेद साहब इस इदारे में बहुत अहम पोजीशनों पे काम किया है, बड़ी मेहनत से काम किया है, एक लिहाज से एक दाई है, एसेट है। मैं समझता हूँ नवेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, और हम अच्छी उम्मीदों के साथ इंशाल्लाह अभी जुदा हो रहे करेंगे कि किसी वक्त PSO और इनके ऊपर काम होगा। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।